स्कूल का घंटा बज चुका है और स्कूल शुरू हो चुकी है। गांव गांव में गरजू गरीब के बच्चे पढ़े, इसीलिए जिला परिषद स्कूल खुली है और उसका घंटा बज चुका है। यह जो स्कूल आप देख रहे हो, हिंदी पूर्व माध्यमिक शाला डांगोल, इसका हमेशा कोई भी है चर्चा में बना रहता है विषय। जिला परिषद मार्फत जो है स्कूल तैयार हुई है, यहाँ शिक्षक होंगे, गरजू गरीब के बच्चे पढ़ते होंगे। इसके पहले भी हमने इस स्कूल के कई मामले आपको सामने दिखाए। जिला परिषद ने एक निर्णय ली कि जहां स्कूल में शिक्षक पढ़ाते नहीं है, टाइम पर आते नहीं है, वहां सीसीटीवी लगाया जाए। तो जिला परिषद के द्वारा कम से कम 1 लाख की निधि से हिंदी पूर्व माध्यमिक शाला जो है डांगोरली दासगांव केंद्र में सीसीटीवी कुछ दिन पूर्व ही लगभग 8 कैमरे इस परिसर में लगे थे। अभी बताया यह जा रहा है कि इस स्कूल परिसर के जो है सीसीटीवी कैमरे ही चोरी हो गए। पर चोरी किसने किया होगा, ये सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब सीसीटीवी कैमरे चोरी करने का क्या मात्र उद्देश्य होगा। मतलब 8 कैमरे लगाए गए थे, बाहर में पूरे लगे थे और अंदर में लगे थे। उनका मुख्याध्यापक कहना है कि एक ही कैमरा जो है ऑफिस में बचा है, बाकी जो परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगे थे पूरे चोर ने चोरी कर कर ले जा लिए। अब उसी की जानकारी के लिए यहाँ के मुख्याध्यापक जो भी है उनसे पूछताछ करने के लिए आए थे कि सर चोरी कब हुई है, इसकी पुलिस में शिकायत हुई है क्या, पुलिस जांच के लिए आई क्या, चोर पकड़े गए क्या। तो उनका कहना है कि आपके पास कोई बीओ का लेटर है क्या, शिक्षण अधिकारी का लेटर है क्या, जो पूछताछ कर रहे हो। अब हम मीडिया वाले हैं, यहाँ के मुख्याध्यापक से सवाल करना चाहते हैं कि हमको किसी ने लेटर नहीं दिया, पर हम इसीलिए आए थे कि यहाँ के सीसीटीवी चोरी हुए है तो उसकी खबर प्रसारित करें, ताकि पुलिस प्रशासन यहाँ आके पंचनामा करे और चोर जो भी है वो पकड़े जाए और सीसीटीवी मिले। क्योंकि यहाँ पे जो है गरजू गरीब बच्चे पढ़ते हैं। इसके पहले भी यहाँ पे बच्चों को मारपीट का वीडियो हमने दिखाए थे कि शिक्षक के द्वारा, मतलब कि यहाँ इसीलिए कैमरे लगाए गए हैं कि शिक्षक बराबर पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते, समय पर आते हैं क्या नहीं आते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे सीसीटीवी लगाए गए थे। पर यहाँ के सीसीटीवी चोरी हो गए। आज जब मुख्याध्यापक से हम लोग बात कर रहे तो वो सीधी बात करने को तैयार नहीं है और उनका कहना है कि गढ़ शिक्षण अधिकारी से लेटर लेके आओ कि इंटरव्यू लेना है या बाइट देना है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये सीसीटीवी जानबूझ के तो चोरी नहीं करवाए गए, क्योंकि शिक्षक समय पर कई बार हमने देखे कि आते नहीं है, एक तो बच्चों को अच्छे से पढ़ाते नहीं है। इस स्कूल का कारनामा भी हमने दिखाए थे पिछले बार क्या हुआ था 2 साल पूर्व, कि इस स्कूल में बच्चों को किस प्रकार मारपीट की गई थी शिक्षक के द्वारा, किस प्रकार के कारनामे किए थे। उस शिक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार भी की गई थी और पिछले 2-3 महीने से वो अंदर भी थे। इसीलिए जिला प्रशासन ने सीसीटीवी लगाए ताकि वो शिक्षण अधिकारी हो देख सके कि इस स्कूल में चल क्या रहा है। पर यह स्कूल में चल क्या रहा है ऐसा कौन बताएगा आप, क्योंकि यहाँ से तो सीसीटीवी चोरी हो गए। अब चोरी होने के बाद पुलिस में शिकायत हुई नहीं हुई, जानकारी नहीं है। मुख्याध्यापक को पूछ रहे तो वो बोलते कि बीओ का लेटर लेके आओ। तो सबसे बड़ा एक सवाल खड़ा किया जा रहा है कि मीडिया वाले को इस प्रकार का अगर जवाब दे रहे हैं तो मीडिया वाले ने इनकी खबर दिखाना चाहिए नहीं दिखाना चाहिए, मतलब अपनी सच्चाई छुपाने का कोई षड्यंत्र तो नहीं चल रहा है इस प्रकार के जवाब देके। ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। गरजू गरीब के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्योंकि कॉन्वेंट में नहीं जा पाते, स्कूल में नहीं जा पाते, क्योंकि गरजू गरीब के बच्चे रहते हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं होता। इसीलिए गांव गांव में जिला परिषद की जो स्कूल है वो तैयार हुई है। पर इस स्कूल में भी बराबर अगर व्यवस्था पढ़ाई की नहीं होंगी, इस प्रकार की अगर चोरियां होंगी तो क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब इस प्रकार का मीडिया वाले को बोला जा रहा है कि गढ़ शिक्षण अधिकारी का लेटर लाइए, तब हम आपसे बातचीत करेंगे, तब हम जो है आपको जवाब देंगे। अब गढ़ शिक्षण अधिकारी ने एक पत्र जारी कर देना चाहिए कि जिस स्कूल में चोरी वगैरह होती है तो मीडिया वाले को जवाब ही नहीं देना है, ताकि खबर प्रकाशित ना हो। मतलब अपनी सच्चाई छुपाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र कितना उचित है, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। मतलब चोरी हो गई, उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं हुई, चोर पकड़े गए नहीं पकड़े गए, पुलिस प्रशासन यहाँ आया, पंचनामा हुआ, मतलब कि फ्री का तो सामान नहीं था, क्योंकि 1 लाख रुपए की निधि से जिला परिषद के द्वारा यहाँ पे कैमरे लगाए गए थे। यही चोरी अगर किसी के घर में होती है तो तुरंत पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस प्रशासन को गुहार लगाता है कि जल्द से जल्द आइए, इस प्रकार की चोरी हुई है। पर इस स्कूल में पिछले 8 दिन पूर्व अगर सीसीटीवी चोरी हुआ तो अभी तक पुलिस नहीं आया, किसी मुख्याध्यापक ने या किसी ने उठा पटक नहीं की कि इस स्कूल में चोरी हुई है तो चोर पकड़े गए। मतलब कि किसी को कोई जिम्मेदारी नाम की चीज नहीं है क्या, सबसे बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। घर में अगर चोरी होती तो घर के लोग जाते हैं, गुहार लगाते ताकि चोर पकड़े जाए, डबल चोरी ना हो जाए। पर इस स्कूल में किस प्रकार का कार्यभार चल रहा है, इस पे प्रश्न चिन्ह निर्माण किया जा रहा है। अब खबर प्रकाशित होने के बाद गढ़ शिक्षण अधिकारी, मुख्य अधिकारी, जिला अधिकारी इस स्कूल की जांच की मांग करते नहीं करते, और सीसीटीवी किसने चोरी किया है उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई नहीं हुई और उसकी जांच की गुहार
मांग होती है नहीं होती, या इस प्रकार का स्कूल में सीसीटीवी लगते रहेंगे, 1-1, 2-2 लाख रुपए की निधि व्यर्थ जाएंगी और चोरी होते रहेंगे, और यहाँ के जो जिम्मेदार शिक्षक या मुख्याध्यापक होंगे वो ऐसे कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे और ऐसा मीडिया वाले को जवाब देते रहेंगे। महेंद्र लीलार, न्यूज प्रभात मीडिया, गोंदिया। अब आपकी समस्या तूफान की तरह सरकार तक। न्यूज प्रभात मीडिया।